नहीं नहीं यार करेक्ट से हाँ ऐसा ऐसा क्या ऐसा ऐसा सर जी रेडी होल्ड 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 लुक कैमरा के सामने सीधा देखिए सर जी वन मोर सेफ्टी लुक कैमरा लान परिवार मान परिवार सर इधर लुक कैमरा A big round of applause, my dear friend. Excellent blockbuster super hit playback singer. छोटो पंखा दे आगे क्या तालियों से ये स्टेज पे अभी मौजूद है, इनको टाइम की फिक्र है। सर आप भी वहाँ पे रहिए प्लीज, सर प्लीज जॉइन। जाओ नीचे रेडी सर जाओ ना मैम आप कवर लुक कैमरा थोड़े तालियां बजाते रहिए। It's important that we should make them feel honored and special. This is the IGAA Awards. हमारा खोजेंगे अपना इतना बड़ा काम नहीं है Next body is Nakash Aziz ji. I hope he's here. Traffic. अभी कुछ डॉक्टरेट अवार्ड्स होंगे। American Honorary Doctorate Award Council was established to honor professionals who have demonstrated excellence in their respective fields. The awards are presented to showcase Indian excellence and innovation, public affairs, arts, science, engineering, sports, civil services, social services, trade and industry, literature and education, grassroots innovation, agriculture, medicine, literature and education, journalism, spirituality, Indian culture, protection of human rights, wildlife protection, conservation. So, Dr. Anil Nair ji ने शुरू किया है Doctorate Awards special for FMBAF. I request Dr. Blissy Boss to come on the stage, please. इनको मिलेगा अभी डॉक्टरेट का खिताब। ए मोबाइल नहीं मैडम का है हमने पुलिस कर दे मिल जाएंगे फोटो मैडम का है वो स्पेशल आदमी है छोटो डॉक्टर ब्लिसी बॉस। मैम सर को चेयर दे दो आप। अरे चेयर दे दीजिए बॉस बैठने के लिए उनको उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस है उन्होंने कुछ बोले मैं जरूरत नहीं बैठ हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा क्या ठीक I request डॉक्टर खमारुज़्ज़मान आबू जिनको अभी मिलेगा डॉक्टरेट अवार्ड। आई रिक्वेस्ट वो भी स्टेज पे आए। अभी उनको डॉक्टरेट गाउन पहनने को मिलेगा, फिर वो स्टेज पे आएंगे। सो इट्स क्वाइट अ प्रोसेस। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट डॉक्टर मोहन वर्मा जी टू कम ऑन द स्टेज। अभी इन सबको डॉक्टरेट का खिताब पाने के लिए एक गाउन पहनना पड़ेगा। सो दे हैव टू कम हियर। आई होप द गाउन्स आर रेडी। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर ब्लिसी बॉस जी प्लीज यहाँ पे आए। मैम मेरे पास यहाँ पे आए। यहाँ पे आपको गाउन पहनना पड़ेगा प्लीज। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर मोहन वर्मा जी मेरे पास यहाँ पे स्टेज पे आए। पीछे आपको गाउन पहनना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर खमारुज़्ज़मान अब्बू जी टू कम ऑन द स्टेज प्लीज। यहाँ पे प्रोसेस है कि उनको गाउन पहनना पड़ेगा, फिर उनको स्टेज पे फेलिसिटेट किया जाएगा। चेयर चेयर सर को दे दीजिए। कभी कलाकारों को, कभी साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, सबको मेरी तरफ से तमाम अवार्ड जीतने वालों को लिए बहुत बहुत मुबारक। ये खास अवार्ड है, इसलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और याद रखिए एक बात कि कभी जिंदगी में मायूस मत होइएगा। लाइफ इज द चैलेंज, फेस इट। वो जाए क्षमा से जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है। अरे मायूस ना होना, इरादे ना बदलना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है।
ब्लिसी बॉस, उनको मिल रहा है डॉक्टरेट डिग्री। अभी से आप उन्हें जान सकते हैं एज डॉक्टर ब्लिसी बॉस। ये तो कैमरा सर, सुदेश सर प्लीज स्टेज पे ज्वाइन करें। एंड अभी वी आर हैविंग द डॉक्टरेट सेरेमनी। वी आर गिविंग अवे अ डॉक्टरेट डिग्री टू डॉक्टर ब्लिसी बॉस। अनिल नायर जी ने ये शुरू किया है एक सेरेमनी जहाँ पे जिनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहता है इन सोसाइटी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल, उनको वो डॉक्टरेट खिताब से, डॉक्टरेट डिग्री से नवाजते हैं। सो दिस इज द डॉक्टरेट अवॉर्डी डॉक्टर ब्लिसी बॉस। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट डॉक्टर Kamaruzaman Abuji to come on the stage, please. Eminent personalities जो अपने काम से जाने जाते हैं, अपने काम से अपनी सोसाइटी में सबको अपलिफ्ट करते हैं। So thanks to Dr. Anil Nair ji, we have on stage Dr. Kamaruzaman Abuji. आज से everybody will know him as Dr. Kamaruzaman Abu. मैडम कम क्लोज, मैडम आपकी तरफ हाँ ये माइंड look at camera, everybody look at camera. Look at camera, everybody smile. ये अरे कवर हो गया फेस, ये लेके मार कवर हो गया सर। हाँ। या मेरी ममता सूत्र डाल दिया। या रेडी सर? या hold. या ready? Sir, look here, camera. ये मोमेंट्स हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं that we should be honored in the convocation of our life, and this is an important day thanks to global excellence. सभी ज्वाइन कीजिए। This is an important moment. The Bollywood icon, जिन्हें हम बचपन से, I think हमारी फिल्म की जर्नी जो है has been enriched with the performance of Mr. प्रेम चोपड़ा, but अभी से हम उन्हें डॉक्टर प्रेम चोपड़ा के नाम से जानेंगे। And we are so happy with his contribution to cinema, to our lives. उन्होंने हमें हंसाया भी है, डराया भी है, and अभी we are celebrating him. This is a perfect moment for us to see a legend of Indian cinema being felicitated by Dr. Anil Nair. Look. या बालकनी। Thank you. This is the FMBF night, Film Media Business Academy Fashion Night. This is the season 6. It's special because of all the special people getting the doctorate degree. हमारे साथ डॉक्टर मोहन वर्मा जी अभी नहीं है, otherwise he was supposed to get the other doctorate degree. देखो वो मेरी तड़प है भैया, पूरी लाइफ की जो निकली है उसकी आप तक पहुंची है। तड़पना जो है वही तो इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए। एक आर्टिस्ट को तड़पना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बनता है, तभी वो पहुंचता है अपने मकाम पर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा वन ऑफ द फिटेस्ट एंड डायनामिक एक्टर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जब कभी भी इनसे मेरी गुफ्तगू होती है, जब कभी भी मेरी इनसे मुलाकात होती है और जब कभी भी मेरी इनसे बहुत अच्छी संवाद होती है तो मुझे लगता है कि कोई इंसान इतने अनुशासन के साथ में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कैसे रह सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था जो वो कहा करती थी कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। लेकिन दोस्तों मैं जनाब सुदेश बेरी साहब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मैं अनुशासन में रहता हूं, इसलिए कि दोस्तों मैं दुनिया में शासन करता हूं।
दोस्तों मैं चाहूंगा कि ग्रेट विजय डायरेक्टर सुदेश बेरी साहब यहाँ पर आए और 2 शब्द कहें। तालियां प्लीज। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है। भाइयों और उन्हीं भाइयों की बहनों, भाइयों और उन्हीं भाइयों की बहनों, मेरे पास 2 शब्द नहीं है कहने के लिए। मेरे पास जो है सिर्फ एक शब्द है कहने के लिए, वो है आई लव यू। ये एक ही शब्द है, आई लव यू, एक ही शब्द है और इसके परे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आई लव यू एंड आई लव यू एंड आई लव यू। बिकॉज जब कोई मुझसे पूछता है अरे यार इतने सालों बाद मिले आप तो बदले ही नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ मौसम बदला करते हैं, इंसान नहीं। अरे यार तुम इतने फिट क्यों हो? मैंने कहा इसलिए कि मैं दारू सिगरेट पीता नहीं। वो कहते अरे तुम एक्टर हो के तुम पीते नहीं तो जीते कैसे हो? मैंने कहा ये देख लो तुम्हारे सामने मिसाल है, ये तुम्हारे सामने मिसाल है। और बेरी और वो आपने सुना होगा ना, लगा तोड़ने वो बेरी से बेर और सामने आ गया एक शेर। तो वो जो बेरी का बेर जो है वो गूगल मार के देखिएगा 260 किस्म के बेरी हैं वहां पर, और 261वां सुदेश बेरी है। और वो जो 260 है उसमें से सिर्फ 5 खाइए सिर्फ आप, और वो 5 में आपको कोई खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूं आप। और एक का नाम है गोजी बेरी, एक का नाम है अकाई बेरी, एक का नाम है सीबकथॉ बेरी, एक का नाम है ब्लू बेरी, और एक एंड अबव ऑल सुदेश बेरी। अब जो है मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बिकॉज भाषण जो है वो नेता लोग देते हैं और डायलॉग जो है उसके लिए फिर पैसे दिए जाते हैं, तभी तो आप समझिए। सीधी सी बात। अब ऐसे थोड़ी फ्री में डायलॉग बोलूंगा। बंदर जो है वो गुलाटी मारना भूलता नहीं, लेकिन बंदर गुलाटी कब मारता है? जब वो जंगल में होता है, वो रोड पे होता है, तब वो पब्लिक को देखता रहता है कि कहां फंस गया मैं आगे। तो इसलिए मुझे गलत जगह मत फंसाइए। हाँ, शुरुआत पे एक डायलॉग हो जाता है। नहीं मैं जो है अभी आप मेरी ये जो भी बातें हो रही है ना हमारे यहाँ पर, ये बातें और ये जो माहौल चल रहा है, ये माहौल में सिर्फ मैं एक ही चीज ये बोलना चाहूंगा कि एक पहली फिल्म जिसमें लॉन्च हुआ था वंश फिल्म में, उसमें मुहूर्त में जो हमारे राइटर जो हैं उन्होंने बड़े अच्छा एक जुमला लिखा था, तो वो जुमला मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। वो आज हालात जो चल रहे हैं उसके साथ बड़ा रेलेवेंट है वो, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा, उसको एज अ डायलॉग मत सुनिएगा। वो जुमला है और वो पसंद आए तो तालियां मारिएगा, उसमें कोई वो नहीं है, वो फोर्स नहीं करूंगा। और अगर ना पसंद आए तो जूते फेंक के चले जाइए, वो भी मैं ले जाऊंगा। अच्छा मैं जूतों का बिजनेस शुरू कर लूंगा। तो डायलॉग कुछ ऐसा था वो तब देखिए, बताइए 1990 में मैंने वो बोला था। वो आज तक इसलिए वो जहन में बैठा हुआ है और वो आज भी हालात ऐसे चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कभी ये धरती आग का एक गोला थी, कभी ये धरती आग का एक गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई जमीन बनी और इस पर पैदा हुआ इंसान। साउंड है आपके पास? साउंड है कुछ? नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए काम चला लेंगे। कभी ये धरती आग का एक गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई जमीन बनी और इस पर पैदा हुआ इंसान। रामायण से महाभारत तक और महाभारत से आज तक ये इंसान लड़ता ही चला रहा है, कभी जन और कभी जमीन के लिए। ये 2 इंसान जिनकी रगों में एक ही खानदान का खून दौड़ रहा है, ये न जन और न जमीन के लिए लड़ते हैं उस खानदान के धर्म अधिकार के लिए जिसे दुनिया वाले कहते हैं वंश यानी फैमिली। हम सब एक हैं। बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूं, एक है। लव ऑल हेट नन एंड आई लव यू ऑल। मेरे साथ से 3 बार जय हिंद बोलिएगा, फिर मैं चला जाऊंगा, नजर नहीं आऊंगा। जय हिंद। अच्छा मजा नहीं आया। जय हिंद। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Love you so much, sir. I just wanted to say about Sudesh Berry, sir. He is not only a great actor, but he is a great patriotic son of the Indian soil. जी हाँ दोस्तों, मातृभूमि का सच्चा देशभक्त बेटा जनाब सुदेश बेरी जी। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों।
I love you. Yes, my humble request. Yes, my dear friends, now we will be starting the closings of the award ceremony, RFMBF Global Excellence Awards 2023. Now I would like to call upon the first actor of our today's category, Shri Tushar Kumar, international celebrity and popular actor, Shri Tushar Kumar. A big round of applause, my dear friends. बड़ा परिवार छोटी परिवार Now I would like to call upon our next awardee, Shri Roy Matthew Manapalil, filmmaker for the movie Tholika. Shri Roy Matthew Manapalil. Is he present over here? Oh yeah, wonderful. A big round of applause, my dear friends. Shri Roy Matthew Manapalil, a filmmaker for the movie Tholika. Tholika, yeah. Filmmaker for the movie Tholika. अरे वणक्कम वणक्कम क्या कैमरा कैमरा सर कैमरा लो मैं तो रुक गया हां ये प्लीज क्रॉस यस स्माइल Look at camera, everybody look at camera. Look camera. Thank you. Miss Angel Gurung, versatile television and film actress. Miss Angel Gurung. Miss Aarti Joshi, best Indian television and Bollywood actress. Miss Aarti Joshi. Shri Abhishek Duria, excellent producer, writer and director. Abhishek Dudhaiya. Yes, my dear friends, now award for a legendary music director of Indian cinema, a king of ragas, a king of melody, and a king of soulful music. Excellent, iconic music director, legend, and Honorable Sudesh Berry sir. Let's please give awards to our Honorable legendary music director, Smail Darbar sir. Yes, very good. पाँच से कुछ नहीं होगा 30,000 देना उसको मुझे Request Ismail sir and Deepshika ma'am to give away the award. Santosh Kameshwar, music composer and director. अरे राजू जी राजू बंदा जेंटलमैन लोग कैमरा माइंड ब्लोइंग थैंक यू सर Santosh Kameshwar. नहीं नीचे करिए इसको यार लोग बालकनी लो माइंड ब्लोइंग बड़े-बड़े आर्टिस्ट आप डायरेक्टर थैंक यू नेक्स्ट एपिसोड लेजली नेक्स्ट Next awardee is Anita ji. Please stay on stage. And we are so proud to have Dr. Vaibhav Sharma.
थैंक यू आई लव यू छा गए आप थैंक यू सामने कातिल हुस्न और कातिल मुस्कान का जब होता है वारदात, हो जाता है अदाकार। इनकी खूबसूरती को देखकर बेहाल है और ऐसी खूबसूरत हसीन मोहतरमा का ही नाम मोहतरमा दीपशिखा नागपाल है। Come on, ladies and gentlemen, for a great Indian beauty of entertainment industry. A big round of applause, my dear friends. Love working with Dr. Ramakant Munde ji. So a big round of applause for Ramakant Munde ji. थोड़ा ज्यादा तालियां हो जाए क्योंकि वही आपको कल अपने चैनल पे डालने वाले हैं, नहीं तो आप सबको नहीं डालेंगे, वो नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, वो सब जो जिन्होंने ज्यादा तालियां बजाई है उनको नोटिस किया जाए एंड रमाकांत जी के चैनल में डाला जाए। दोस्तों, मैं पत्रकार रमाकांत मुंडे जी का सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हर अदाकार तभी अदाकार है, हर सियासतदार तभी सियासतदार है, और हर फनकार तभी फनकार है, और हर नगमा निगार तभी नगमा निगार है जब कलम से निकली हुई स्याही से होता है मुकम्मल वह अदाकार और फनकार। दोस्तों, आपके बिना हम सब बेकार हैं, आप ही के अखबार में हम छपते हैं, आप ही का नाम रमाकांत मुंडे साहब दिलकश तरीन पत्रकार है। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया का कोई भी इंसान इनकी पत्रकारिता के बिना और इनके न्यूज के बिना पूरा नहीं सकता। थैंक यू सो मच दीपशिखा जी फॉर सच अ वंडरफुल ऑस्पिशियस हिस्टोरिकल प्रेजेंस। एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट हो जाए दोस्तों। लव यू सो मच दोस्तों। FMBF को किसी भी तरह का अवार्ड मिलना, अप्रिशिएशन मिलना सारे आर्टिस्ट के लिए, किसी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एंड आई कैन जस्ट से थैंक यू। आप अपने सालों से काम करते हो और आपके काम को सराहा जाता है, तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैम, क्या कुछ कर रहे हैं आप, अगर प्रोफेशनल फ्रंट में अगर बता सके? फिलहाल मेरी ना उम्र की सीमा वो सीरियल ऑन है स्टार भारत और हॉटस्टार पे, उसी की शूटिंग करी एंड आई एम डूइंग वन वेब सीरीज फॉरएवर उसका नाम है, उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से। आज भी बादशाह को याद किया जाता है जी, कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब टीवी पे तो ऐसा लगता है बादशाह कोयला पार्टनर ऐसे एक ही टाइम पे चलती रहती है एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वर्क विद ऑल द खान्स एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड भगवान ने चाहा तो दोबारा काम करूँगी उनके साथ। और क्या ही कहूँगी, मतलब खुशकिस्मती है कि आप शाहरुख खान, सलमान खान के साथ काम करते हो और आपके काम को लोग याद रखते हैं और सराहा जाता है, तो आई कैन जस्ट से आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस प्लीज। कुछ कर रहे सर आजकल आप सर? आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अवार्ड ले रहा हूँ। जी एक से बढ़कर एक फिल्में आपने सर दी है और अभी तक दिल को छूती है। हम चाहते हैं कि ऐसी ही आगे चीज़ें भी आप। कैसा लगता है आपको अवार्ड मिलने के बाद? अवार्ड तो देखो, एक अवार्ड ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बुरी नहीं लगती है। अच्छा, ये तो जब भी मिलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेहनत इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ आपको उस चीज़ का एहसास दिलाती है कि आपने जो मेहनत की है उस वजह से आपको दिया जा रहा है। तो हम सबको मेहनत करना चाहिए लाइफ में, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आपके ट्रेड में जो था माहौल, अभी का माहौल में परिवर्तन क्या फर्क? देखिए, माहौल और ये ट्रेंड जो है ये तो ज़िंदगी भर बदलता ही रहेगा, ये एक साइकिल है ना, क्योंकि दुनिया भी गोल है, ऊपर वाले का निज़ाम भी वही एक जगह दुनिया है, तो ये घूमता रहेगा। हर बार हर वक्त एक अच्छा म्यूज़िक आया ही है। उस वक्त भी बहुत अच्छा था, जब बहुत पहले, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, उसके बाद भी बहुत अच्छा म्यूज़िक था। फिर हमको चांस मिला, तब भी बहुत अच्छा म्यूज़िक था, अभी भी बहुत अच्छा म्यूज़िक है। बट क्या होता है ना कि हर एज ग्रुप का एक
वो रहता है लाइफ। हमको उसी एज ग्रुप के गाने पसंद आते हैं। आजकल के बच्चे वहाँ तक पहुँचे नहीं होते, तो जब पैदा होते तो वो आज का ही म्यूज़िक सुनते तो उनको वही अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, ये जब भी आएगा, जहाँ भी आएगा, जैसे भी आएगा, वो हमेशा लोगों को खुशियाँ देगा और लोगों को मज़ा आएगा इसमें। थैंक यू। क्या कहना चाहिए जिस तरीके से आज ये अवार्ड? लुक कैमरा, लुक इन सेंटर, लुक कैमरा सही। अरे यार, इधर तुम इधर आ जाओ। ऐसा कोई अकेले खड़े होकर बैठ कर ऐसा नहीं, तो फ्रेम को थोड़ा सा सुंदर बनाइए। जी जी, और अच्छा दिखेंगे फ्रेम। थोड़ा मोबाइल देखिए जी सर, एक मिनट जी थोड़ा अब फ्रेम बना जी जी, कोरम जमाना, अब बोलने का भी दिल करेगा। सब बोलिए। सवाल क्या था? बोलिए। सवाल ये था कि आज सवाल अवार्ड में मिला है। ये तो नॉर्मल सवाल है, अच्छा सा सवाल पूछिए। सवाल में मजा नहीं आया, तो अच्छा सवाल पूछिए। क्या कुछ कर रहे हैं आजकल सर, कुछ बताइए। ये भी नॉर्मल सवाल है, अच्छा सवाल में इतना अच्छा काम किए, आज तक पब्लिक आपको याद करती है, उसके बारे में बताइए। इस सवाल में दम है कि मैंने इसका एक जवाब तो वहाँ दिया कि इतने साल अगर जो है, अगर एक एक्टर जिंदा है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे पहला कारण ये है, वो है, और उसके बाद आप हैं। क्योंकि साईं कहते हैं यू स्माइल एंड द वर्ल्ड विल स्माइल एट यू। आप जो है खुश रहें और आप पॉजिटिव एनर्जी फैलाते रहें, पूरे आबो हवा पॉजिटिव करते रहें, तो पूरी दुनिया जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो लोग हैं जो लोग मुझे मेरे काम से प्यार करते हैं, मेरे काम से। वो मुझे पर्सनली नहीं जानते, वो काम से प्यार करते हैं। तो वो सबसे बड़ा अवार्ड भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है। तो उसको आप किसी चीज़ में तकसीम नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते आप उसको। तो बहुत बड़ी एक कायनात है जिन्होंने कहा कि वंश के समय से। और मैं 1987 में घायल में जब शूटिंग स्टार्ट किया था पहली फिल्म, तब से लेके आज तक मैं अपने आप को न्यू कमर ही समझता हूँ। मैं न्यू कमर। तो ये बात किस पे आ गई? आपकी समझ पे। तो लोग कहते हैं आपके बाल क्यों उड़ गए? क्योंकि आपकी समझ में नेगेटिविटी होगी, या आपके कुछ खानदान में आपके दादाओं का कुछ किसी का बाल उड़ गए होंगे, तो एक तो डीएनए होता है, लेकिन आपकी समझ जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आपकी थॉट है उसका पॉजिटिव है। सर अभी अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और किसी का कोई अगर बुरा भी आपके साथ करके गए तो बोलना। वो अभी किसी ने वीडियो आया था वो कि एक आदमी ने मच्छी निकाली, तो दूसरा आदमी आया और दादागिरी करके उससे मच्छी छीन के ले गया। तो कुछ नहीं कर सका, तो वो मच्छी छीन के ले गया। तो मच्छी जिंदा थी, बड़ी मच्छी थी, मच्छी ने उसके हाथ में काट लिया। तो उसने जाके मच्छी खा ली। तो जो काटा था वहाँ जख्म हो गया। उसने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये तो खराब हो गया है, तो ये आपको काटना पड़ेगा, उंगली काट। फिर वो जख्म ठीक नहीं हुआ, तो करते करते उसका हाथ चला गया। तो एक दिन उसके फ्रेंड ने बोला तूने किसी का बुरा किया था, तो उसने बोला वो किसी से मछली छीनी थी। तो उसके पास गया, उसने कहा तूने क्या जादू किया मुझ पर? तो कहता जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला था मेरी मछली छीन गया तू संभाल ले। वो मेरी मछली छीन गया तू संभाल ले। तो देखिए बात क्या बनती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और आप एक हाथ से दो तो आपको 1000 हाथों से वो देगा। तो ये फैक्ट है, और ये फैक्ट रहने वाला है। सर अभी करते रहिए। अभी हिंदू मुस्लिम चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, तो जो भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो उसकी पॉपुलर फिल्म हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है। तो हर चीज़ जो है बोली नहीं जा सकती, हर चीज़ समझी नहीं जा सकती। तो एक संतुलन जो है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम ये बोलें कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एकता बनाने के लिए फिल्में बनाएं, ना कि बांटने के लिए बनाएं। अगर कोई आदमी क्राइम करता है या कुछ बुरा करता है तो वो आदमी का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, जो ईविल है, ईविल गंदा है, उसका कोई फेस नहीं है, ईविल का कोई फेस नहीं होता। तो उसको अलग से डील कीजिए, उसको आप सड़क पे मत लेके आइए। आप समझ रहे मेरी बात को? मुझे किसने पूछा कि यार ये जो सड़क पे बैठ के, तो
नमाज पढ़ते हैं। तो मुझे पूछा कि ये ठीक है क्या? तो मैंने उसको क्या बोला, मैं धर्म का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि सड़क के ऊपर, सड़क जो होती है वो चलने के लिए होती है। शहर को बच्चों के लिए पार्क बनाइए, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाइए, उनके लिए मॉल्स बनाइए, बच्चों के लिए गार्डन्स बनाइए, स्कूल्स बनाइए। आप रिलीजन को बाहर मत लेके, जैसे अपनी वाइफ को आप बाहर नहीं लाते। वाइफ, आप बिस्तर बाहर तो नहीं लगाते ना, सड़क के ऊपर तो बिस्तर नहीं लगाए, तो वाइफ से बड़ा रिलीजन तो नहीं है ना। तो रिलीजन को जो है घर में रखिए, दिल में रखिए, ये आस्था है, आपका विश्वास है, सड़क पे मत लाइए। ऐसे ही रिलीजन को इज्जत दीजिए ना, बाहर क्यों ले आए? उसके पास रखिए, उसको दूर मत करिए, अपने दिल में रखिए, अपनी आत्मा में रखिए। तो तब जो है जाके हम तब जाके प्राउडली कह सकें कि हम सब एक हैं। आप समझे? तो मैं जो है यही चीज़ बोलूँगा कि आप जो है सारी चीज़ें, समाज का आईना सिनेमा होता है, लेकिन आईना जो है इतना मत ग्लेयर मारो कि आंखें चौंधिया जाए। ग्लेयर मत मारिए, आप समझ रहे? हम जब वो देते ना, वो क्या कहते हैं, वो जब लाइटिंग करते हैं, वो कैमरामैन क्या वो धूप में जो देते हैं, रिफ्लेक्टर देते हैं, तो कहते हैं रिफ्लेक्टर यार आंख में आ रहा है, इसको थोड़ा सा माइल्ड करो। तो ये जो रिफ्लेक्टर है उसको थोड़ा सा माइल्ड करो, ताकि हम लोग सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जी सके। नफरतें मत बढ़ाइए, प्यार बढ़ाइए। हाँ, आपको सीरियल में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, पारिवारिक सीरियल में, तो कैसा लगता है कि आपको काम इतना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पसंद करेंगे? बताइए, हम खुद देखते हैं इनको, हो गया हमारी फैमिली इसके आगे हम देखती है कुछ नहीं इनको। बोल सकते। सही एनर्जी कहाँ से लाते हैं, ये जोश और ये पॉजिटिविटी, ये तो सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। आपको देख लाखों लोग एनर्जी मिलती है सीधी सी बात। इसी बात पे तालियां। आप बचपन से देख रहे हैं और मैं 55 में काम कर रहा हूँ। ये जो है एक ही चीज है, इन्होंने कहा ना एनर्जी कहाँ से लाते हैं, एक ही चीज है, पॉजिटिव थिंकिंग। डेफिनेटली आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में, लेकिन अच्छा सोचिए और अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आप किसी को दे सके। मेरी एक ही फलसफा है मेरा जीने का, परोपकार, देना सीखो, देना सिखाओ। हर चीज देती है, आपको कुदरत देती है ना, लेती तो नहीं, देती है। अगर आप उसको छेड़ते हो तो लेती है, आप समझ रहे? तो परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुहंती गव, परोपकार बहंती नदियाँ, परोपकार इदम शरीरम। तो ये सब देने के लिए बना है, जाना ही हमको सबको, सब निश्वर है। तो फिर किस बात का झगड़ा, किस बात का झगड़ा? हम सब लोग टेम्पररी हैं, हम सब भाड़ूत हैं, भाड़ूत सब यहाँ पर भाड़ूत हैं। क्या कहा कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मुझे, एक वक्त ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुझे। माटी कहे कुम्हार से कि तू मिलने वाला है मुझे अंदर आने से। तो किस बात के लिए झगड़ा, किस बात के लिए किस बात के लिए आकर इल्म को जितना सर इल्म को जितना बढ़ावा दिया जाए उतना तरक्की होती है। ये देखिए, थैंक यू। अब जाने का वक्त, अब जाने का वक्त। हमारी दुआ है आपके तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बोलिए, जय हिंद। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। अरे ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। क्योंकि सर ये अभी भी यंग दिखते हैं, अभी भी यंग दिखते हैं। 100 ग्राम निकाल लो। सुदेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस बॉलीवुड में एक्टर्स लोग ड्रिंक करते हैं, एक्टर्स लोग स्मोक करते हैं, उस बॉलीवुड में एक इंसान आज भी लस्सी, दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ में खड़ा हुआ है, वो ये खूबसूरत शहजादा जनाब सुदेश बेरी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूँ कि इनका भाई डॉक्टर वैभव शर्मा ने भी आज तक चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। और मैं चाय, कॉफी, शराब और सिगरेट का नहीं, मैं गजल, जिंदगी, मोहब्बत और रूहानियत का नशा करता हूँ। मैं वो हूँ कि अपनी नजरों से हर किरदार के आकार को पढ़ने का अहले हुनर रखता हूँ। मैं रूह को चीरती हुई हकीकत को बयान करता हूँ। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं सारे आफ्ताब और शबे महताब का प्याला बनाया करता हूँ। और सूरज की रोशनी और चांद की नगमगी को पीकर ही जनाब सुदेश बेरी साहब, मैं सुनने वाली इस दिलकश तरीन मीडिया की आवाम को मोहब्बत की गजल सुनाया करता हूँ।
लव यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सुदेश जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स। थैंक यू। अरे और हमारे साथ में पश्चिम बंगाल के जो ग्रेट लीजेंडरी समाज रत्न ऑफ द ईयर है मैडम कृष्णा प्रसाद जी, आप 2 शब्द इस देश की मीडिया को कहें। यस सर। नमस्कार सर, सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, समाज सेवा 27 साल से कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कि समाज मूल्य इसी काम करता रहूँगा। और वैभव शर्मा जी के लिए क्या कहना, आज बहुत बड़ा आज प्रोग्राम था। धन्यवाद, नमस्कार। ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आइए मैम, ठीक है सर। फिल्म मेकर है, साथ में इनका खुद का हॉलीडे रिसोर्ट भी है, ये एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द यह आज की तारीख में दोस्तों आने वाले वक्त में 200 से ज़्यादा बच्चियों को हेलीकॉप्टर राइड भी करवाने वाले हैं। ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट और अपने आप में दोस्तों संदेश और मोहब्बत का यह पैगाम सभी बेटियों को दे रहे हैं, भारतीय फिल्म उद्योग जगत में फैला रहे हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज माय डियर फ्रेंड्स फॉर मिस्टर शैलेश तिवारी जी। होता है हर रोज कुछ नया विशेष, होता है हर रोज नया कुछ विशेष, जिस महफिल में ये चले जाएं वहाँ होता है इनके विचारों से एक अभेद। इनका ही नाम है जनाब शैलेश। यह शैलेश जी, आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नायर सर को बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर वैभव शर्मा को बधाई देना चाहता हूँ कि इनके जरिए आज जो है ना मुझे बहुत अच्छा काफ़ी लगा अवार्ड मिल के। और मैं यही चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो है ना डॉक्टर नायर सर काम कर रहे हैं वो ऐसे ही हमेशा करते जाएं और लोगों को जो है ना फिल्म एक्टर मिनिस्टर सभी लोग के अवार्ड इनके जरिए मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूरे के पूरे देश में वेव्स और पूरे वर्ल्ड में वेव्स क्रिएट कर दिया। व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल मूवी, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। मैं चाहूँगा कि मीडिया तहे दिल से अभिवादन करें। आज चंद्रशेखर दत्ता जी को खूबसूरती और उनकी लाजवाब अदाकारी के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड को सम्मानित किया गया। यस चंद्रशेखर जी, क्या कहना चाहेंगे? Namaskar, I am really grateful to FMBAF, Vaibhav ji and Nair ji for inviting me. It really gives me pleasure to be here, to get honored from here. और इस तरह की कहानियों के लिए आप लोग सम्मान देते हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। काम करने का कैसा लगा आपको? केरला स्टोरी में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स टू कास्ट मी इन सच अ रोल व्हिच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्मली। आप मुझे फिल्म में देख के शायद ना पहचान पाए। बता दीजिए। आई एम प्लेइंग द प्रीचर देयर हु डज द कन्वर्शन। Oh my God! Maulvi Sahib. Maulvi Sahib. You are the Maulvi. My He is goodness. the sander there. Oh, you are that teacher. My goodness. What a wonderful adaptation. Yeah, wonderful adaptation. Great work. Great work. I cannot make it out. My God. Sander character. Center character. You are the main center protagonist of Kerala story. And what a wonderful language. आज हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व का बात है। बड़ा गर्व का बात। हमारा बहुत गर्व है। मैं पर्सनली बहुत बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस पर्सनालिटी को हमारा प्रोग्राम में आया। इसमें ये हम बहुत बड़ा हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, केरल स्टोरी के ग्रेट टीचर। अगर यही वो किरदार थे जो तीनों लड़कियों को भटकाने का प्रयास करते हैं, तीनों लड़कियों को इस्लाम के नाम से भटकाने का काम करते हैं और भटका करके लड़कियों को मोहब्बत के रास्ते में ले जाते हैं। मोहब्बत के रास्ते से इनका मेन मकाम रहता है सीरिया तक लेकर के जाने का। Not Islam, but हर एक का अलग होता है। Islam never teach you that. Islam is the best. आपको कैसा लगा जब ये एक फिल्म करते वक्त आपको कैसा लगा डायलॉग और इसके बारे में बताइए आप। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। चूँकि काफ़ी रिसर्च किया हुआ था हम लोगों ने, तो मेरा ध्यान ज़्यादातर ये था कि मुझे कन्वर्सन से ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैं उसे टेररिज्म की तरह किस तरह से पुश कर रहा हूँ, वो ट्रैप कैसे बनाया गया और मेरे आवाज़ से वो किस तरह से लोग हेलुसिनेट हो रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है। तो थोड़ा टफ था, बट आई एम रियली थैंकफुल टू माय डायरेक्टर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आई शुड से। थैंक यू सर। मैम आइए प्लीज। आइए। सॉरी फॉर लेट। ओके, लेट हो गया। या मैम प्लीज I'm an international supermodel and my author मेरी book from a mother to child बेस्ट सेलर रही है और अभी और भी हमारे काम आ रहे हैं, तो ही इज माय गुरु। थैंक यू सो मच कमल चीमा। विनोद जी, वी आर ऑलरेडी प्रेजेंटेड द मैगजीन और कॉफी बुक्स है, ये आपके लिए हम लोग प्रेजेंटेड हो, ठीक है। ये हमारा एडिशंस है ऑलरेडी जिसका। क्या बात है। इधर थैंक यू।
Yes. Okay. Yes, Vinod Bunkar. Yes, my dear friends. Yes, विनोद बुनकर जी हेयर एंड ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और ये बहुत लाजवाब हेयर और ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं। आज उनके अवार्ड में। यस विनोद जी, कैसा लग रहा है आपको? और कैरो स्टोरी के एक्टर्स से मिलकर के ग्रेट लेजेंड एक्टर सुदेश बेदी से मिलकर आपका ये पहला अवार्ड सेरेमनी है ना, और मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में हमारे रिश्ता कायम रहे और हर प्रोग्राम में आप बिल्कुल शरीक हो। और आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, यू आर लुकिंग रियली वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये अवार्ड लेके साथ में देखिए तो मुस्कुरा के मेरा बात हो गया और ट्रैफिक में है ऑलरेडी श्री कृष्ण अपना कृष्ण प्रसाद जी ऑलरेडी पूना का पहले का कमिश्नर था। और दूसरा जो अपना ये प्रेम चोपड़ा जी, हमारा जो डॉक्टर प्रेम चोपड़ा जी, सोमा जी 1 मिनट आ जाओ ना, आ जाओ। तो ऐसा अभी एक स्ट्रक्चर है हम लोग का। अभी कई लोग अभी बाहर से मतलब जो आउट ऑफ स्टेट्स है अभी मतलब बॉम्बे छोड़ की, जो हमारा जो स्ट्रक्चर में बॉम्बे छोड़ की काफ़ी लोग आते हैं अभी बाहर, मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली से, केरला से, साउथ साइड से भी काफ़ी लोग से ना आ जाओ। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी चलते रहते हैं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट ऐसा है, इसको एक यूनिक कंसेप्ट है और इसमें आप लोग इस तरफ का अवार्ड फंक्शंस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चलते रहते हैं, ठीक है। यहाँ खड़े इधर आ जाओ, कैमरे में आइए मैडम, ग्लैमर कम कैमरे में आइए। तो ये हम लोग अभी कर रहे हैं, बाकी आप लोग एडिट करके एडिट और क्या क्वेश्चन सेकंड कितने साल से चल रहा है? अभी हम लोग का 5 साल हो गया, 5 साल 2018 से कर रहा हूँ, अभी 5 साल ऊपर हो गया इसको लेके। और सेकंड क्वेश्चन पूछो सर, ये अवार्ड के अलावा आप और दूसरे कौन से जो सामाजिक काम है जो विद्यार्थियों को लेकर जो हम लोग अभी जो सामाजिक, देखो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हमारा जो एक्चुअली जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द फंडामेंटल राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स के लिए, जो मानवाधिकार के लिए हमारा जो यूनाइटेड नेशन के साथ हम लोग जो काम कर रहा है, ये तो बहुत सालों से करता हूँ। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशन। मैं 3 साल पहले कम से कम 70 UN में डिप्लोमेट्स में हम लोगों ने काम किया था। और अभी डिप्लोमेटिक मिशन जो हमारा है उसको लेके हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ किया है। उसमें जो फंडामेंटल राइट्स को लेके कम से कम हमारा जो 20 स्टेट में हमारा लोग एम्बेसडर्स जो काम कर रहे हैं, उसके बाद आउट ऑफ कंट्री में भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। उसको लेके भी हम लोग हर साल इंडिया में हर साल यूनाइटेड नेशन का जो मानवाधिकार डे का सेलिब्रेशन हम लोग जो करते हैं, ऐसा कोई नहीं करता। तो पिछले साल भी हम लोग दिसंबर 17 को सगारा शहर में प्रोग्राम किया था मानवाधिकार डे को लेके। और इसमें हम लोग का और एक कंसेप्ट हमारा है जो फैशन इंडस्ट्री को लेके वुमेन एम्पावर के लिए हम लोगों ने जो मैगजीन, हमारा जो फैशन निश मैगजीन है, जिसका भी कॉफ़ी बुक से होता है, फिर जिसका जो फोटोशूट होता है, फिर ब्यूटी पेजेंट होता है, ये सब स्ट्रक्चर के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। फिर हमारा दूसरा एक अवार्ड स्ट्रक्चर है जीनियस इकोन अचीवर्स अवार्ड। इसमें जीनियस पर्सनालिटी को हम लोगों ने अवार्ड करते हैं। अभी पिछले साल भी काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया था और इसका पहले भी उदित नारायण जी और रसा मुराद जी ऐसे काफ़ी लोगों के लिए हमने डॉक्टरेट ऐसा ऑलरेडी अवार्ड लिया था। तो ऐसे हम लोग ये सब स्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी सालों से अभी काम कर रहा हूँ। इंडिया में भी काम करो, इंडिया का बाहर भी हमारा लोग भी काम कर रहा हूँ, ऐसा ऑलरेडी चल रहा है। आज के अवार्ड में कौन सेलिब्रिटी के किस तरह के सेलिब्रिटी आ रहे हैं? सेलिब्रिटी अभी देखो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी हमारा से ऑलरेडी कमिटमेंट किया है ऑलरेडी। अभी उसमें देखो अभी प्रेम चोपड़ा भी है, अभी ऑन दी वे में है, और भी कुछ सुभाष बेरी है, और भी कई लोग, कई प्रोड्यूसर, कई डायरेक्टर्स। अभी हमारा जो केरला से जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, ये लोग सब केरला से आया। तो ये सब हमारा जो सर वही सर है और ये बहुत सारा ये सब है ना, ऑलरेडी बाहर से भी कई स्टेटों से आया। राजनीति कोई नेता आपके प्रोग्राम? राजनीति को ऐसा है, हम लोग मोस्टली अभी इन्विटेशन तो हमारा ऐसा है, हम लोग सभी को इन्विटेशन देते हैं। अभी हम लोग गवर्नर को इन्विटेशन देते हैं, उनसे हमारा बात होता है, CM साहब से भी बात हो गया, उनका मेल भी आया हमको और कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने बताया था, वो भी हमारा ऑलरेडी था ऑलरेडी। और सभी लोगों में अभी मिनिस्ट्रेशन में अभी CM होगा, डिप्टी CM होगा, गवर्नर होगा, बाकी ऐसी इसका पहले भी रामदास राठौड़ जी ऐसे कई लोग ऑलरेडी आया गया, हमारा प्रोग्राम में आया गया होगा। आप लोगों को सब मालूम है ऑलरेडी, आप लोग सब आते जाते तो आप लोगों को मालूम। अच्छा सर जी, ये अपने अवार्ड का नाम क्या, कितने साल से कर रहे हैं आप? वही तो मैं अभी बता रहा हूँ। FMBF जो कंसेप्ट है ये कम से कम 5 साल के ऊपर से कर रहे हैं। वो फिल्म मीडिया बिजनेस अकाडमी फैशन को लेके ये कंसेप्ट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। 18 से स्टार्ट किया था, तो अभी 2003 में चल रहा है, तो कम से कम मोर देन 5 ईयर्स ऊपर। ऑडियंस के लिए हम चाहेंगे आपका नाम, इंट्रोडक्शन। मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है, मैं बेसिकली एक ह्यूमन नेचर आदमी, मतलब मेरा जो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ये करने का जो थी, मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाला है। तो मेरा जो टाइटल्स बहुत है,
तो ऐसा देखो तो मैं एम्बेसडर हूँ कई ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में, इंटरनेशनल में, और उसके बाद मैं डिप्लोमा मिशन का एक्टिविटीज़ में है। मैं ऐसे डॉक्टरेट का भी मेरा कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी का मेरे पास कई फंडामेंटल राइट्स को लेकर, पीस को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर मैंने काम किया, इसका अवार्ड्स मिला है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हमने काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया है, ऐसा ये भी दिया है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी है। तो ऐसा अभी गूगल सर्च में आप मेरा नाम डालेंगे तो एम्बेसडर डॉक्टर अनिल नायर डालेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगा, हमारा काफ़ी एक्टिविटीज़ का वो मिलेगा। तो आप लोगों को खुद मालूम है। लास्ट क्वेश्चन सर कि जिस तरीके से आने वाले जो समाज सेवक रहते हैं, इन लोगों के लिए अवार्ड आप तक पहुंचना और इनको इनका काम का जो है उस काम को बताना है, इसके लिए आप क्या उनको अभी कई स्टेटों से अभी आप लोग आए, अभी आपकी तरफ से आया, जो मीडिया का जो प्रेशर है काफ़ी वो दूर से आया, बॉम्बे का मीडिया का दूर, अभी बाहर से भी मीडिया से काफ़ी लोग, ठीक है ना, ये भी किधर से आया, दूर से आया, आप भी दूर से आया, कई औरंगाबाद से आया, तो कई जगहों से लोग आते हैं मीडिया भी। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी है, तो आप लोगों को खुद मालूम है इसमें क्या है कैसे, तो अपने हिसाब से आप लोग उसको ये कर सकते हैं। और कोई कुछ लोग बोलना चाहेंगे किसी के थ्रू आपके बारे में? मैडम मैं जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर अभी 10 साल से इंडिया में काम कर रहा हूँ, और मैं कई इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के साथ भी काम किया। मेरा कई लोग अभी यूएन में कनेक्टेड हूँ, कई रॉयल फैमिली से आउट ऑफ कंट्री से मैं कनेक्टेड हूँ। और दूसरा अभी हमारा से कम मोर देन 50 का ऊपर एनजीओ हमारा प्रोत्साहन लेके, हमारा जो स्ट्रक्चर लेके काम कर रहा है। कई लोग उसको लेके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कई लोग एक्टिविटीज़ ऐसा इवेंट्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कई कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी है। कश्मीर में भी हमारा लोग काम कर रहा है, कन्याकुमारी में भी काम कर रहा है, कई स्टेटों से, केरला से भी आया, कई स्टेटों से लोग काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ ऑलरेडी पहले से है, तो उसको भी मैं तो अभी एक कॉमन मैन तरफ से मैं उसको सबको ये करते रहता हूँ। अच्छा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको बुलाया है इन्होंने और ये इसमें अवार्ड आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सोमा माझी है, नताशा नैटी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। मैं फैशन इंडस्ट्री में कम से कम अभी 10 to 12 ईयर्स हो गए हैं। और अनिल को ऑनरिंग करते हैं, अप्रोच करते हैं, अगर लोगों तक उनका नाम पहुंचता है, देन हम लोग इतना काम करते हैं तो बहुत कम लोग ऑनरिंग करते हैं। तो दैट इज़ दैट वन ऑफ पर्सन कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं और हम लोगों के टैलेंट को ऑनरिंग करते हैं, हम लोगों को अवार्ड देते हैं फॉर हम लोगों का अचीवमेंट्स के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी glad to part of this award show. जिन लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी, उन लोगों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। ऐसे ही सब लोग आगे बढ़, ऐसे अचीवमेंट्स पाएँ। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी गुड विशेस हमेशा उन लोगों के साथ है, और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी ऐसे आगे सब लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, ऐसे मैं अचीवमेंट करती हूँ। अपने बारे में मैडम कुछ बताएंगे, आगे कोई प्रोजेक्ट जो कर रही हैं आप? मैंने अभी एक मूवी में आइटम सॉन्ग किया है, प्यार में कुर्बान, वो भी जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और देन मेरे बहुत सारे एल्बम्स आ रहे हैं। मेरा इंस्टा आईडी सोमा माझी ऑफिशियल है, वहाँ पे मेरे सारे काम, मेरे फैशन के रिलेटेड मेरे एल्बम्स मेरे अपडेट होते रहते हैं। सो अभी अपकमिंग बहुत सारे साउथ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जल्दी आप लोग पर्दे पे देखेंगे। तो बस विश कीजिए। सर आप बताइए आप कहाँ से आए? जी सर, आपका इंट्रोडक्शन बताइए। Last 40 years in the industry. My recent movie was named Tooliga. It already got more than 25 awards, international awards. So it's planning to release by August, and it's a close friend of me for last 10 years. So I'm very happy to be here, attend this function, and wishing all the success for this function. I'm getting the award of International Celebrity and Popular Actor, so which is quite good. This year has been really lucky for me because there are 5 music videos that I've done. उसमें से 3 ऑलरेडी जी म्यूज़िक पे है और बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ है। सो और मैं एक और रीज़न से आया हूँ, यहाँ मेरी एक मूवी ऑस्ट्रेलिया में शूट हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड इशू। सो बेसिकली उसका सॉन्ग हम यहाँ शूट करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ रिलीज़ होगी और मूवी वहाँ पे रिलीज़ होगी। आई वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये नॉमिनेशन और अवार्ड मिला, एंड आई रियली वांट टू थैंक FMBAF एंड पर्टिकुलरली अनिल सर को। मेरा आना यहाँ पे काफ़ी सार्थक रहा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेरी थैंक यू। Yes. Yeah, good evening to all. My name is Bose. I am coming from Kerala. So I am the chairman of Osaka Global Company. Today I am only the one of the guests,
and my wife is receiving one of the honoring PhD from American University today from this event. So my wife will say about something about these things. He is also a Osaka Group. She is the one of the director of Osaka Group of company. It's a very big travel agency. मैडम आप भी कुछ जरा दो शब्द बोल दीजिए प्लीज प्लीज बहुत अच्छा रहेगा. Myself BC Post from Kerala. Actually, we are running a travel management company since 1993. So we are completing 30 years of service in the travel industry. I am the director of the company. Today I am getting an honorary doctorate from American University. एक फिल्म आ रही है संविधान एक रास्ता, उसका निर्माता डायरेक्टर भी हूँ. हमारे साथ कृषि विद्यापीठ कुल सचिव हमारे हिवराड़े सर भी है और नसीर सर भी है, मुझे सर भी. हमारा मकसद ये है, सर का जो मकसद है वही समाज के अंदर काम करने का है, इंसानियत को आगे लाने का काम अनिल जी कर रहे हैं और आज हमको भी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं. अनिल जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, आपको हम सब की तरफ से आपको बधाई. थैंक यू सर. एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए.